15 अधिकारियों के नाम है, सिर्फ नरेंद्र बिजारनिया पर ही बिजली क्यों गिरी? शुरुआत रोहतक से ही क्यों हुई? सुसाइड नोट के अकॉर्डिंग जो है अगर कार्रवाई कर शुरू हुई है तो फिर रोहतक से ही क्यों? और किसी को खामखा बलि का बकरा ना बनाया जाए। अभी फिलहाल जो है प्रदीप देशवाल हैं, अभी छात्र संगठन से जुड़े हुए भी हैं, जेजेबी से भी जुड़े हैं। सर, जिस तरह से अभी यहाँ पर जो पंचायत, इसका एजेंडा क्या है और अभी ज्ञापन आप लोग देने जा रहे हैं? हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि इस पूरे मामले में न्याय हो, हर दोषी को सजा मिले, कोई निर्दोष व्यक्ति जो है वो बलि का बकरा ना बनाया जाए। प्रत्येक जो है सतर से जांच होनी चाहिए, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, कानून अपना काम करे। जो है जो आपने लिखा इसमें क्या है? बिल्कुल इसमें यही बात है कि जो ये घटना हुई है ये बिल्कुल दुखद है और पूरा हरियाणा जो है इस बात से दुखी है कि ये कितने सीनियर अधिकारी ने जो है आत्महत्या कर ली और उसके परिवार के साथ जो है पूरा हरियाणा, सभी खापे समाज का एक एक वर्ग, एक एक व्यक्ति हरियाणा प्रदेश का खड़ा है। हमारी मांग है कि न्याय जो है वो होना चाहिए, कानून के अनुसार होना चाहिए, किसी राजनीतिक दबाव में या किसी अन्य दबाव में नहीं होना चाहिए। जो है इसके अतिरिक्त जो है बिना जांच के दोषी और निर्दोष में जो है आप अंतर नहीं कर सकते। कानून के अनुसार पहले इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उसके बाद दोषी और निर्दोष निकल कर आएंगे। लेकिन जिस तरह से इसमें 15 अधिकारियों के नामजद एफआईआर दर्ज है, आपने स्पेशल नरेंद्र बिजारनिया को लेकर ही क्यों मतलब आवाज उठाई? 15 अधिकारियों के नाम है, सिर्फ नरेंद्र बिजारनिया पर ही बिजली क्यों गिरी? शुरुआत रोहतक से ही क्यों हुई? ये नीयत, सरकार की नीयत और नीति पर सवाल खड़े करता है। सुसाइड नोट के अकॉर्डिंग जो है अगर कार्रवाई कर शुरू हुई है तो फिर रोहतक से ही क्यों? सिर्फ नरेंद्र बिजारनिया से ही क्यों? हम चाहते हैं कि कानून का प्रावधान देखकर कार्रवाई होनी चाहिए, किसी की जाति, किसी का धर्म देखकर नहीं, किसी दबाव में नहीं, किसी षड्यंत्र के तहत जो है इस जो है पूरे मामले को किसी और डायरेक्शन में ना लेके जाया जाए। लेकिन जिस तरह से आप लोग नरेंद्र बिजारनिया के समर्थन में आए हैं, दूसरे भी जब भी भाई उनको माने इस तरह से सुसाइड किया, कहीं ना कहीं कोई तो बात हुई होगी जब एक आदमी जान दे सकता है? नहीं, ये मेरे ख्याल से सरकार की भाषा है, कोई किसी के समर्थन में नहीं आया है। इस ज्ञापन में एक भी वर्ड कानून के विरुद्ध नहीं है, भावनाओं के विरुद्ध नहीं है, समाज के विरुद्ध नहीं है। हमारी सिर्फ केवल एकमात्र मांग है, कुछ लोग इस पर राजनीतिक रोटियां सेक कर, कुछ लोग भाईचारे को खराब करने के प्रयास कर रहे हैं, इसको कोई और रंग दे रहे हैं। जो कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए, हमारे भाईचारे को निशाना ना बनाया जाए। 36 बिरादरी हरियाणा प्रदेश में एक साथ है, एक साथ रहेगी। कुछ लोग इसमें राजनीतिक रोटियां ना सेकें। जिस तरह से अभी प्रेस नोट अभी देंगे डीसी को मुख्यमंत्री के नाम, सर जिस तरह से जो घटना हुई है, अच्छा और बात करने की कोशिश करेंगे। अभी फिलहाल जो खाप प्रधान है उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हुड्डा साहब, आज का जो आप लोग ज्ञापन दें, क्या एजेंडा है? देखिए, आज का ज्ञापन का एजेंडा है कि जो हमारे एक ऑफिसर जिम्मेवार सुसाइड करके उस परिवार को शांति देने के लिए उसकी मदद में है पूरा समाज, 36 बिरादरी, और उसकी आत्मा को शांति, उस परिवार को शक्ति मिले। और ये जो कार्रवाई सरकार कर रही है, निर्दोष के साथ ज्यादती ना और दोषी बख्शाना, ये बात सब लोग कर रहे हैं, लेकिन नरेंद्र बिजारनिया को लेकर आप लोग ज्यादा अभी ज्ञापन देने जाके उन पर ही कार्रवाई क्यों की? भले जहाँ तक विशेष इन पर जो कार्रवाई करी गई है, इसके बारे में भी हम ये कहें, ये जो एसपी साहब हैं, ये किसी जाति विशेष के एसपी नहीं है, ये सरकार के हैं, समाज के हैं और प्रदेश के हैं। इनने जो कोई गलती करे है तो उसको सजा, और इस ये अलग ढंग से कोई जातिवाद का या और कोई राजनीतिक तौर पे कोई गलत, इसको बकरी मतलब वो मोहरा ना बनाया जाए। सर, एक एडीजीपी लेवल का अधिकारी को सुसाइड करना पड़ा, कुछ तो कांड रहा, क्योंकि उसने तो 14 आदमी के नाम दिए हैं, तो 14 पे इंक्वायरी हो और उसमें दर्ज हो चुकी है 15 लोगों पे, जांच चलेगी। अभी
जांच हमें यकीन। परिवार वालों की ये मांग थी ना कि भाई जो डीजीपी है या एसपी है पहले उनको सस्पेंड पद से मुक्त किया जाए, फिर उनको गिरफ्तार किया जाए। वो सरकार का जांच में अगर बात वो सरकार का काम है, उनको सांत्वना देना, उनको विश्वास में लेना, वो सफल रहे, जैसे भी उनकी शांति हो, उनकी मतलब संतुष्टि हो। सरकार लग रही है, हमें सरकार में भरोसा, कमेटी बना दी गई है और किसी को खामखा बलि का बकरा न बनाया जाए। प्रधान जी, आपकी अध्यक्षता में कल पंचायत हुई थी, पंचायत में क्या फैसला लिया गया था? और खासकर बात करें तो नरेंद्र बिजानिया पे जो कार्रवाई हुई है, उनके पद मुक्त किया गया है। ये हमने मतलब ये है कि जाति पाति के आधार पर कोई बात ना हो और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। कसूरी को छुट्टा ना पावे जो कसूर कर रहा है, और बेकसूर की सजा ना होनी चाहिए। इसलिए पूरी जांच करके तब आगे बढ़ाया जाए। कुछ ये कह रहे हैं कि उनको बीजेपी के प्रेस नोट में जो ज्ञापन है उसमें लगा कि नरेंद्र बिजानिया को बलि का बकरा बना रहे हैं। वो अभी तक देखने में तो हमें ऐसा ही लग रहा है। पूरी जांच पड़ताल के बाद में यदि को उनके पास ठोस सबूत हो तो कार्रवाई करें, वरना हमें तो यहाँ इतना अच्छा अधिकारी बहुत वर्षों के बाद आया है। तो आप लोग आज मतलब मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देंगे निष्पक्ष जांच के लिए? हाँ, मुख्यमंत्री के नाम से, और डीसी साहब ने एसडीएम को नियुक्त किया, अभी वहाँ जा रहे हैं। तो आगे आगामी कार्रवाई के लिए आप लोग क्या रणनीति तैयार कर रहे हैं? क्योंकि अगर काफी लंबा प्रोसेस है, जांच होगी, वो समय बताएगा। जगबीर मलिक हैं, मलिक आपके प्रवक्ता हैं। हाँ जी, जो हुआ है उसको लेकर क्या कहेंगे? जिस तरह से खापे इकट्ठे हुए हैं नरेंद्र बिजानिया एसपी के समर्थन में। देखिए, ये किसी का समर्थन नहीं है, ऐसी बात मत बनाओ आप लोग। ये निष्पक्ष जांच की मांग है किसी व्यक्ति विशेष के उसमें नहीं है। ये कोई जाति रंग ना दे, जिस प्रकार से पहले हो चुका है हरियाणा में, वैसे उस कार्यक्रम को जो जातीय रंग देने का है वो ना दिया जाए। हमारी सबसे रिक्वेस्ट है कि इसको किसी प्रकार का जातीय रंग ना दिया जाए। इतने बड़े अधिकारी की कोई जाति नहीं होती। इस मामले की देखिए दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है। अपने प्रेस नोट में मांग पत्र में ये लिखा है कि नरेंद्र बिजानिया को बलि का बकरा बना जाए, उनके ऊपर ही क्यों कार्रवाई हो? देखिए, मांग पत्र में बात यह है कि उनको बिना जांच के उनको यहाँ से हटाया गया है, तो उसके बारे में परिवार की मांग थी ना भाई, उनको पद मुक्त किया जाए, जांच में बाधा बन सकते हैं। वही तो बात है ना, जो दूसरे हमारे भाई हैं उनकी मांग थी, जो उनकी मांग को तुरंत मान लिया गया। तो ये एक उसका वो है कि भाई एक निष्पक्ष जांच करो, पारदर्शी जांच हो, जो दोषी हो उसको जरूर सजा मिले।